Hello students, good morning. Today we are talking about the unit number 9, psychology and sports. So first of all, we are talking about the psychology. What do you mean by psychology? Definition psychology की क्या होती है उसके बारे में पता करेंगे. So first of all, psychology जो होती है वो आपके behavior के ऊपर डिपेंड करती है, आपका इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है, आपका बात करने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका हर चीज़, आपका जो बॉडी पोस्चर होता है, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी. लाइक जैसा हम जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं हमारे साथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन भगवान से रिलेटेड बातें करते हैं, सारा दिन स्टडी से रिलेटेड बातें करते हैं. उनका माइंड सेट होता है, वो अपनी सोल को लॉस्ट कर देते हैं, वो एक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेते हैं कि उनकी साइकोलॉजी इस तरह की बन जाती है कि हम बहुत सारी बार कोई एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है तो हम उस चीज़ को ऐसे बोलने लग जाते हैं कि ये साइको है. वही चीज़ हमारी साइकोलॉजी के थ्रू हमें दिखती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या होता है साइकोलॉजी का वो मैं आपको जरूर बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एक पर्सन है जिसने अपने मीनिंग दिए हैं रिगार्डिंग टू साइकोलॉजी. सो फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, अपनी आत्मा से दूर चले जाना है, आत्मा को भूल जाना है, उसको खो देना, अपनी सोल को भूल जाना. देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, अपने माइंड से भी बहुत दूर चले जाना, अपने माइंड को भी खो देना. एंड देन इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ द शॉर्ट, किसी भी चीज़ को लेके अपने बिहेवियर को इतना ज़्यादा शॉर्ट कर लेना. लाइक अगर आप किसी के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर. आप किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे हो, किस तरह का आप उसके साथ ट्रीट कर रहे हो, किस तरह का वो आपके लिए पर्सन सही है कि सही नहीं है, ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर रिपीट करते रहते हो. ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी के रिगार्डिंग चलती है. किसी पर्सन के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सोचना हो, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वाटसन ने दी है कि साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेट कर रहे हैं बिहेवियर पर. पॉजिटिव साइंस मतलब हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना, उसकी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी. अगर मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सन हूँ, मेरी साइकोलॉजी कुछ इस तरह की है कि मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ. अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो कुछ लोगों की सोच होती है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है. सब लोगों की सोच ऐसी नहीं होती, किसी को कुछ चीज़ें गलत और कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं. इस तरह से देन अलग अलग पार्टीशन के अंदर इसको डिवाइड किया है. रोज, जेम्स, ड्राइवर, पिल्सबरी, क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी है कि साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी जो है वो हमें सिखाता है या स्टडी कराता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर की एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, और हमारे जो आसपास की रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बताता है. तो वो तो हो गया हमारा साइकोलॉजी. इसके बाद हम बात करेंगे नए वर्ड की. हमने बात की साइकोलॉजी की, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की. साइकोलॉजी जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से यूजफुल है उसके बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर क्या है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फैटिग, एनर्जी फॉर परफॉर्मेंस. स्पोर्ट्स जो फिजियोलॉजी है, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सरसाइजेस का. फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, साइकोलॉजी की नहीं. इसका पार्ट है एक फिजियोलॉजी का, साइकोलॉजी का पार्ट है फिजियोलॉजी. पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजी की. तो फिजियोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर. देन हेल्थ, फिटनेस के ऊपर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, फैटिग, थक जाते हैं, थकावट का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एनर्जी फॉर परफॉर्मेंस, और जो हम एनर्जी लेके आते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए उस एनर्जी का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सेट्रा. स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एज द स्टडी ऑफ वेरियस फोर्सेस दैट एक्ट
on human body and the effects that these forces produce. Sports बायोमैकेनिक्स, इससे पहले हम चैप्टर में स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाइड होती हैं। हमने न्यूटन के लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहती है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं होता। कोई चीज़ अगर स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता। तो वहाँ पे क्या काम कर रही है हमारी बॉडी की, सारी फोर्सेस काम कर रही है। उसके बाद हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है जो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ये स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के थ्रू आती है। तो हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की अगर बात करना चाहें तो एक डेफिनेशन है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर ऑन बिहेवियर इन एथलीट, अपने बिहेवियर को एक्सप्लोर करना एज ए एथलीट, दैट्स लाइक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अदरवाइज हम और काफ़ी सारे डेफिनेशंस हैं, like sports psychology for physical education is that branch of psychological which deals with the physical fitness of an individual through his participation in games and sports. Psychologically किसी गेम एंड स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, नॉट विद फिजिकल टर्म बिकॉज साइकोलॉजिकल टर्म मतलब एक माइंड गेम खेलना, किसकी क्या सोच है सारी थ्योरी बना के सेट करके रखना, प्रिपरेशन करके रखना कि किस पर्सन को किस तरह से हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को या पॉजिटिव पॉइंट्स को पकड़ के उसको हम लूज़र बना सकते हैं, हरा सकते हैं, बीट कर सकते हैं। सो इस तरह से इसके बाद हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विद इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के साथ डील करता है by managing emotions and minimizing the psychological effects of injuries and poor performance। और वो इमोशनल को अपने इमोशंस को कम करता है, ख़त्म कर लेता है पुअर परफॉर्मेंस के साथ और इंजरीज के साथ। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ था ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी के अंदर भी वही काउंट होता है, स्पोर्ट्स के अंदर भी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर भी वही काउंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है उसके इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। इम्पोर्टेंस के अंदर हमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है कि इनहेंस फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़, हमारी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज ए वेरी यूनिक रोल in the enhancement of psychological capacities such as strength, speed, endurance, flexibility and coordinative abilities। ये 5 हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं। इनको इंक्रीज करने में ये हमारी हेल्प करती है, हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करें सेकेंड पॉइंट, असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या होती है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन जिस तरह से हम काम करता है, हमारा बायोमैकेनिकल सिस्टम का, एनाटॉमिकल सिस्टम जिस तरह से हमारा बॉडी का काम करता है, उसको मोटर स्किल्स के थ्रू आप किस तरह से लर्न करते हैं इसके अंदर बताता हूँ आपको। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज ए मेजर रोल इन द लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स। लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ development of the necessary strength, flexibility and endurance, as well as development of various organ systems so that they may use motor skills required in the activity. Psychological readiness is related to the learner state of mind. It means the desire and willingness to learn the particular skill. In psychology readiness, sports psychology plays an important role. Sports psychology is helpful in the cognitive stage, associated state with autonomous stage of motor skill learning। किस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें जानने को लिए नॉलेज मिलता है हमें। हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के, हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बायोमैकेनिकल स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। किस तरह से हम अपनी एक्सरसाइजेस को, स्ट्रेंथ को, स्पीड को, फ्लेक्सिबिलिटी को जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। हमें हमारी बॉडी के ऊपर जो अप्लाइड फोर्सेस हो रही है उनके बारे में हमें नॉलेज मिलता है।
प्लस हम हमारे असिस्ट कैसे कर सकते हैं, लर्न कैसे करते हैं हमारे मोटर स्किल को, उनके बारे में हमें नॉलेज होती है। उसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट आता हुआ था इट्स अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर वर्ड, जहाँ पे साइकोलॉजी आपका वर्ड आ गया वहाँ पे बिहेवियर वर्ड बार बार यूज होता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इसके अंदर आएगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एथलीट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंगेज इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इस सामने वाले का कैसा बिहेवियर है, किस तरह से वो ट्रीट करता है, एवरीथिंग। After that, coaches also come to know that interest, attitude towards physical activity, intensity, drives and personality of sports persons. In coaches also come to know the interest. Sports psychology के थ्रू कोचेज जो होते हैं खुद इंटरेस्ट लेते हैं ये किस तरह का पर्सन है, किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह की इसके अंदर इंटरेस्ट है, किस तरह की इसके अंदर कैपेबिलिटी है, किस तरह की इसके अंदर एबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करता है। आफ्टर दैट हम बात करें कि हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करें। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगेगा आपको क्योंकि ज़्यादा साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है। एक थ्योरिकल पार्ट है जो हमारे फिजिकल एक्सरसाइजेज या फिजिकल टर्म से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। जैसे इसके आगे का जो चैप्टर आएगा उसका नाम है डोपिंग इन स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। उसके बारे में हम जब बात करेंगे आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन आप ध्यान से सुनिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आगे ध्यान दीजिए इसके अंदर इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना। किस तरह से आपके ऊपर गुस्सा आता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। एंगर, जेलस, डिस्गस्ट, फियर, फैटिग, इस तरह के इमोशंस होते हैं। किसी से डरना, सामने वाले कंपटीटर से, उससे गुस्सा करना, उससे जेलस फील करना, अपने आप को थका हुआ महसूस करना, ये सारी चीज़ें आपकी इमोशंस के अंदर आती हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो आपकी इन सब चीज़ों से आपको ऊपर थोड़ा लेके जाती है और आपको इन चीज़ों से थोड़ा हट के कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। तो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स इमोशनल नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स इमोशनल नीड्स ऑफ stress, tension and anxiety are natural during practice period and competition or tournaments. Stress तो टेंशन एग्जाइटी आपको एग्ज़ाम देने से पहले भी होती है। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो दैट्स लाइक योर टूर्नामेंट, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। देन एवरीवन वांट्स टू विन। हर कोई पर्सन जो है जीतना चाहता है और जीतने के लिए खेलता है। हर कोई पर्सन पास होना चाहता है, बहुत स्टैंडर्ड के मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें इनको कंट्रोल करना हमें सिखाता था मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, किस तरह से इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दे मे बी सम अदर इमोशनल प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एनोरेक्सिया एक्सेट्रा। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो 5 इसके इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड के अंदर लगता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू आप इस चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर इन्हेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो चीज़ पढ़ाई जाए आप सिर्फ उसी चीज़ को रिपीट करो। आपका माइंड इतना अगर क्रिएटिव है, अगर आप उसी पॉइंट से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट निकाल सकते हो तो आप जरूर कोशिश कीजिए। सो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है कि डिफाइन एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इन सिंपल लैंग्वेज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, तो अगर कोई पर्सन आज से 6 महीने पहले 3.5 फीट का था, आज हुआ है 3.9 फीट, देन वो जो 0.4 फीट की उसकी हाइट इंक्रीज हुई है, दैट्स लाइक ग्रोथ।
अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, सिंपल लैंग्वेज में, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए आपने आज टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आए 10 में से 7, उसी टेस्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया और नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स आए 9.5 आउट ऑफ 10, वो होता है डेवलपमेंट। सिंपल सा डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है, डेवलपमेंट को मेज़र नहीं किया जा सकता। ग्रोथ सीड होती है, दिखती है, डेवलपमेंट कभी नहीं दिखती। सो हम बात करेंगे इसके अंदर डिटेल की, डिफाइन करता हूँ आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। डेफिनेशन है इसकी कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, डेवलपमेंट नॉट ग्रोइंग टू लार्जर, not limited to growing larger, instead it consists of a progressive series of changes of an orderly current type towards the goal of maturity. Development is more than a concept, it can be observed, appraised to be some extent even measured in 3 major manifestations: anatomic, physiologic and behavioral. Behavioral science, however, constitute a most comprehensive index of development status and development potentials. Like डेवलपमेंट जो है वो लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, पूरी लाइफ चलता रहता है। हम हमारी किसी चीज़ को सीखने की जो इच्छा होती है, हम किसी चीज़ नॉलेज को अपने माइंड के अंदर या अपने अंदर लेते हैं, हम उस प्रोसेस को बहुत लंबे टाइम तक लेके चलते हैं। दैट्स लाइक डेवलपमेंट, और वो कभी भी रुकता नहीं है। किसी भी इंसान की कुछ चीज़ें सीखने की इच्छाएं लाइफ टाइम तक चलती है, ख़त्म नहीं होती। दैट्स लाइक योर डेवलपमेंट। आप कोई भी नई एक्टिविटी सीख रहे हैं, कोई भी नई एक्सरसाइज सीख रहे हैं, दैट्स लाइक योर डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ कुछ टाइम के लिए होती है। हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है 18, 20 या 21, 22 तक जाके एक स्मूथ रुक जाती है, एक स्टेबल हो जाती है कि यहाँ से आगे आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती। इसी तरह हमारी हम बात करें कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, एक टाइम तक जाके वो भी रुक जाते हैं। ऑर्गन्स जितनी उनकी थिकनेस होनी होती है वो उतनी हो जाती है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ होनी होती है उतनी हो जाती है। एक उम्र के बाद उसको डिक्रीज होने लग जाती है आफ्टर 40 ईयर्स। जो हमारी जो यंगनेस है वो 20 to 40 ईयर्स तक रहती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम इन दोनों का डिफरेंस आपके सामने लेके आऊँगा मैं, इन दोनों का डिफरेंस से आपकी सारी कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम बात करें कि डिफरेंस कि ग्रोथ कैन बी मेजर, जिसकी जैसे कि हमने बात की थी, ग्रोथ मेजर की जा सकती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट प्रेजेंट एट मल्टीपल चेंजेस इन बिहेवियर, एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी, हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, चेंज होती रहती है। देन इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू मेजर, और बहुत ईजी नहीं है कि इसको मेजर किया जा सके। टाइप ऑफ चेंज इन डेवलपमेंट इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व, सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि आप इतने मेंटली एफिशिएंट हो, इतने अच्छे हो, अदरवाइज नहीं। सेकेंड आपका पड़ता है ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू ए डिफाइंड एज। ग्रोथ जो हमने बात की थी कि एक लिमिटेड एज तक आपकी ग्रोथ होती है, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। बट जनरली आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस। मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ और ज़्यादा प्लेसेस नहीं होती। वेयर एज डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो हमने डेफिनेशन की बात की, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। थर्ड वन इज ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ को पहले ग्रोथ ना कह के आप डेवलपमेंट भी कह सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। Development is very comprehensive. Growth is included in development. Development is holistic, such as physical development, mental development, social development, and emotional development. Physical growth, psychological growth, emotional growth, ये तो हम नहीं कह सकते। Physical development, emotional development, social development, ये सारी चीज़ें हमारी डेवलप होती है, इनकी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है
ग्रोथ इज रिलेटेड टू द चेंजेस इन हाइट, वेट, शेप एंड साइज ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हमने बात की हाइट, वेट, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करती है आपकी ग्रोथ। बल्कि डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। डेवलपमेंट आपके ग्रोथ, शेप, साइज इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ये तो हमारे थे डिफरेंस। आज हमने बात की, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हमारी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू एज, इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड और अडल्टहुड तक हमारी जो जिस तरह से हमारी ग्रोथ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट साइकोलॉजी। इसके बाद हमने बात की कि इम्पोर्टेंस इनकी क्या है। वो हमने देखा कि इनहेंस द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया जो आप वर्क कर रहे हो उसको कितनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स कितनी स्मूथ है, कितने अच्छे से आप किसी वर्क को कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी फिजियोलॉजिकल में काउंट होती है। असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स, एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इमोशंस एंड स्पोर्ट्स इमोशंस लीड्स टू स्पोर्ट्स पर्सन। उसके बाद हमने नया टॉपिक हमारा आया था कि डिफाइन एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने बात की व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। दोनों के जो हमने डिफरेंस पढ़े वही हमारे डेफिनेशन के अंदर हुए। इस तरह से हमने बहुत इजी सा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग थ्योरिकल पार्ट है। थोड़ा सा इसको 2-3 बार आप लर्न करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो के साथ 2 या 3 बार नोट्स को रीड कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। थैंक यू स्टूडेंट्स।